वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे गाइस, है ना? चलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं और चलो हम आपको वो क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है गाइस, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस? चलो आओ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है सर कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। लिख दीजिए ना सर, है ना? ये 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है सर? 15। नहीं, जैसा कि हमने आपको सिखाया था, ये संख्या है। एवरेज हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं ताकि आपको ये पता चले कि किसका स्थान कहाँ पर है। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक आदत डाल लो इस चीज का। ठीक है सर? तो आइए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। संख्या दे रखा है और एवरेज, तो संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देने के बाद बताइए सर क्या मिलेगा आपको? बताइए ना सर। ये मिलेगा आपको योगफल। तो 15 गुना 4 कर दीजिए, 15 चौके 60, एगो जीरो है, इसके बगल में रख दीजिए। ठीक सर। आगे कहता है 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत 40 था पहले, 10 और आ गया, तो कितना हो गया सर बता दीजिए? 50 स्टूडेंट हो गया। इसके आने से औसत में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो वो सवाल में लिखा होगा। कहता है जी आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले कितना था सर? 15। अब 0.2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा सर? 15.2। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 760। क्लियर है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक। अब हमसे पूछता है कि नए विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। नया विद्यार्थी बताइए इसमें कौन सा होगा? तो ये जो 50 आया, 10 नया ही आने के बाद ना हुआ बेटा 50 ये, तो 50 में से 40 आप क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा सर बता दीजिए आप? ये हो जाएगा सर 10 और इसको घटा दीजिएगा 760 में से 600, ये कितना हो जाएगा सर? 160। ये 160 क्या निकाले आप? उस 10 नए विद्यार्थी का योगफल। योग है सर। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हो बेटा? आ जाओ। अब हमसे पूछता है कि नए विद्यार्थी की औसत आयु, तो बताइए सरकार औसत कितना पर निकालते हैं? औसत हमेशा 1 पर निकाला जाता है, ये हमने आपको सिखाया था, है ना? ठीक है, तो बताओ बेटा 10 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? अरे 0 से 0 कट जाएगा, 16। ये सर 16 वर्ष उस नए 10 विद्यार्थियों का औसत आयु है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन, आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है। अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए। ये बेटा लिख लिया आपने? मिटा दे इसको सर। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन हमें भी चेंज कर लें दो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर, आपके बोर्ड पर आ रहा है, देख लीजिए। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है हमें? 25 छात्र है, इसका औसत भार कितना है सर? 50 केजी। क्या करोगे? संख्या दे रखा है एवरेज, तो गुना करके तैयार नहीं सर, गुना करके तैयार। तो गुना कर दीजिए आप, 25 गुना 5 यानी 25 गुना 5 कितना हो जाएगा? 125, है ना? 25 पचे 25 से 125 और ये 1 0 यहाँ पे ये वाला आप रख दीजिए। यही क्या हो गया इसका? इन 25 छात्रों का कुल औसत, कुल भार। ठीक है, यानी योगफल। अब आगे कहता है सर, यदि उसमें एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। पहले से स्टूडेंट था 25, अब एक टीचर और आ गए, तो बताओ बेटा संख्या कितनी हो गई?
अरे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 25 स्टूडेंट और एक टीचर, तो कितना हो गया सर? 26, 26। ये 26 क्यों हुआ? क्योंकि वो मास्टर साहब इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है जी। तो क्या कहता है बेटा? तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था सर औसत? 50। अब 1 किलो की वृद्धि होगी औसत में, तो कितना आ जाएगा सर बताइए? 51। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए बेटा? जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1326। ठीक है? अरे बोलो ना, आएगा सर? है? चलिए अब क्या बोलता है? तो कहता है जी अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। घटा दो ना इसको इसमें। तो 26 में से 1 गया, कितना हो जाएगा सर? 26 में से 25 गया 1, और इसको 1326 में से 1520 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 7, है ना? यानी 76 ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? ऑप्शन ए पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है भाई, समझ पाए आप इसी बात को? है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं? शुरू कर दिया। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये कहता है सर 10 मदों का औसत 80 है। ठीक, 10 मदों का औसत कितना है सर? 80 है। लगा दीजिए एकदम वही वाला फंडा, जो संख्या है औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 गुना 8, और ये 8 1 का 8 और 2 0। ठीक है जी, 800 हो गया। अब कहता है जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया। ये जो 10 मद है बेटा, इसमें से एक संख्या क्या था? 50 था, और 50 के जगह पर भूलवश गलती से उसने उसको 60 गिन लिया। तो देख लीजिए, होना चाहिए 50, लेकिन गलती से उसने कितना काउंट कर लिया? इसको 60 कर लिया। तो बताइए सर कितना ज़्यादा काउंट कर लिया? तो आप कहेंगे सर 10 ज़्यादा काउंट कर लिया है ना? होना चाहिए 50, लेकिन उसने कितना गिन लिया इसमें? 60। यानी इस 800 में ये 10 क्या है? ज़्यादा है ना? क्योंकि ज़्यादा गिना गया है, तो हम क्या करेंगे? सही औसत, ये तो बेटा सही है नहीं, क्योंकि इसमें 10 एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो हम इस 10 को क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। अरे बोलो सर, 10 में जब आप घटा दोगे तो जो सही औसत होगा बेटा, सही योगफल औसत हम निकालेंगे अभी। ठीक है? तो जो सही योगफल होगा कितना हो जाएगा? 800 में से 10 घटा दीजिए, ये हो जाएगा सर 790। ये हमारा सही योगफल है ना? ठीक है? तो कहता है सही औसत ज्ञात कीजिए। ये 10 संख्या का सही योगफल है। औसत हमसे पूछ रहा है सर। आपको हमने सिखाया था क्या? औसत किस पर निकाला जाता है? 1 पर। तो 1 की वैल्यू सर बता दीजिए कितना हो जाएगा? 79। हाँ या ना? ये 0 से 0 कट जाएगा बेटा। ठीक है? तो 1 का मतलब क्या हो गया सर? 79। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना गाइज? समझ पाए आप? ये आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में समझना। ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको पहले मिटाते बेटा, लिख लिया था आप? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर 4 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। बहुत सुंदर। परंतु भूलवश 23 को 32 लिखा गया। गलती हो गई सर, उससे लिखना चाहिए था 23, लिख दिया 32। तो पूछता है सही औसत ज्ञात कीजिए। क्या सर ये सवाल अब भी आपको परेशान करेगा? बताइए। नहीं करेगा बेटा? नहीं करेगा। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि या फिर करवा दे? बताइए आप। है सर? छोड़ दे? ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ रखा है। अगर आपसे ना बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। ठीक है? कि सर इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार बता दीजिए। तो जो हम अगला वीडियो आएगा, इस क्वेश्चन को हम एक बार आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है गाइज? है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
भी देख लो बेटा, आपके बोर्ड पर आ रहा है। ये भी हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने आज ही आपको समझाया है, इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, थोड़ा सा हम हट जाते हैं और ये आपके अब बोर्ड पर आ रहा है। ठीक है गाइस, है तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कर लेना बेटा। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने से पहले हम आपको एक चीज अलग समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल बनेगा कैसे। ये अलग टाइप का सवाल है बेटा, ठीक है ना। ये टाइप का सवाल है कि मान लीजिए जी, जैसे कि कोई कोचिंग है, उसमें से 500 लड़का एक बैच में पढ़ रहा है ना सर, और सबका एवरेज एज दे रखा है, यानी औसत आयु। ठीक है, 500 है स्टूडेंट, उसमें से 100 बंदा कोचिंग छोड़ दिया, तो बताइए सर कितना बचा होगा? 400। और जैसे उस बंदे ने छोड़ा, 100 बच्चा फिर से एडमिशन ले लिया, तो आप बताइए सर उस कोचिंग की जो स्ट्रेंथ थी 500 की, उस क्लास की, क्या वो कभी चेंज होगा सर? 500 का 500 ही रह गया। अर्थात जितना गया और उतना आ गया, लेकिन ये जाने और आने के क्रम में एक चीज जरूर बदलेगा, और वो क्या है बच्चे? वो है उसका एवरेज में वृद्धि या चाहे कमी, है ना। तो आप एक चीज की ये गांठ बांध लीजिए आज, कि चाहे जितना विद्यार्थी गया उतना ही आ गया, तो उसके एवरेज में दो ही चीज हो सकता है, या तो एवरेज बढ़ जाएगा या एवरेज घट जाएगा। समझ गए सर? इतनी सी बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। बहुत बढ़िया है, देख लीजिए आप, 8 पुरुष हैं, इसमें से 2 पुरुष ऐसे हैं सरकार जिसकी आयु है 21 वर्ष, और दूसरे की आयु है सर 23 वर्ष। ये दोनों बंदा चला गया, ठीक है, और इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आए। तो बताओ बेटा, ये दोनों चला गया, 8 में से 2 तो चला गया, कितना बचा होगा? 6। और जैसे ये गया, 2 बंदा और आ गया, तो बताओ ये 8 पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना गया उतना आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए हमेशा। ये कितना होगा सर? 3 1 4 और 2 2 4, 44। ये 44 वर्ष वाला जो गया और जो 2 नया आया, उसके आने से हमने क्या कहा था? औसत में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा सर। तो औसत में देखिए क्या परिवर्तन हुआ। औसत में कहता है सरकार कि 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, है ना। ये प्लस इंडिकेट करता है कि ये वृद्धि है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की औसत में, है ना। ठीक है, तो बता दीजिए संख्या क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 8 दूनी 16, तो 16 वर्ष की क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि कर दीजिए आप, क्योंकि ये वृद्धि हुआ है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो बोलो बेटा 6 4 10, हाथ में 1 4 1 5 और 1 6, 60 हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहेंगे सर ये 60 क्या निकला? तो वो जो 2 नया विद्यार्थी आया, ये दोनों का योगफल है। किसका? जो नया विद्यार्थी आया उसका योगफल है सर। ये समझ पा रहे हो बेटा? है तो हमसे यहां से पूछ दिया कि 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये 2 नया पुरुष का कुल योग है, इसका एवरेज पूछा। तो बताइए सर एवरेज कितना पर निकालते हैं आप?
1 पर निकालते हैं तो 2 की वैल्यू 60 है सर, तो 1 की वैल्यू आप बता दो मेरे बच्चे, ये कितना हो जाएगा 30, हाँ या ना? ठीक है सर, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो 30 बरस वो जो दोनों नया बच्चा आया, पुरुष आया, उसका औसत आयु है। तो देख लीजिए आप 30 किसमें है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ पाए आप? जो हमने आपको समझाने की कोशिश की इस सवाल में वो आपको समझ में आया सर? है तो चलिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसको बेटा बेटा दे, है ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 7 आज का सवाल है। कहता है, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है ना बेटा? है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? आइए, कहता है किसी कक्षा में 40 लड़के थे। बहुत सुंदर, लिख दीजिए ना सर आप, ये 40 लड़का था किसी कक्षा में। कहता है 20 साल का एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाने से, एक लड़का 20 साल का था सर, है ना? ये बंदा चला गया, इसके स्थान पर एक नया लड़का आया, तो 40 में से एक गया, कितना बचा? 39, और फिर एक आ गया, तो 40 का क्या हो गया? 40। इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके आने से औसत में जरूर कुछ न कुछ हलचल हुआ है। तो देखिए हलचल क्या है औसत का? लड़का आ जाने से औसत उम्र 1 माह से बढ़ जाती है। ये बढ़ गया 1 माह, तो बताओ बेटा इस 40 में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 माह हो जाएगा। और इसका क्या कराइए? वृद्धि, ठीक है। वृद्धि क्या तो प्लस, अगर मान लीजिए कम होता तो हम क्या करते वहां पर? यहां माइनस कर देते, घट जाता ना सर, ठीक है। तो आ जाइए, अब बेटा आप इसको जोड़ दो तो इधर 40 का 40 ही है कि नहीं? क्योंकि जितना गया उतना आया। अब 2 बरस 40 माह को जोड़ने के लिए सर आपको आना चाहिए। वर्दी पहनने वालों, क्या ये जोड़ सर आपको आता है? तो देख लो, हम आपको सिखाते हैं। 20 बरस में माह कभी जुटेगा सर? नहीं जुटेगा। तब आप क्या करेंगे? इस 40 महीने को भी वर्ष में बदलने का कोशिश कीजिए, है ना? ठीक है। तो बताइए 40 महीने में क्या बरस क्या महीना होगा? तब 12 तिया 36, अरे हुआ, यानी 3 बरस और कितना महीना बच गया उधर? 4 महीना, ठीक है सर। यानी इसका तात्पर्य है कहने का कि ये सर जी 3 बरस 4 माह है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए इसमें, तो 20 और 3 कितना हो गया? 23 बरस 4 माह, ठीक है। क्या पूछा सर? उसने लड़के की उम्र क्या है? अच्छा लड़का ही पूछ रहा है क्या? तो यहाँ पे 40 लिखना। कोई ये जो एक आया वो किसका है? वो नए लड़के का है, ठीक है सर, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो जो नया लड़का है ये उसी का एज निकला। बात समझ पा रहे हो आप? तो 23 बरस 4 महीना इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप, डी क्या है बेटा? हमारा सही आंसर है 23 बरस 4 महीना। बोलो बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है ठीक है बच्चे। तो ये आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।